जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक परम पवित्र अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। मित्र हो, आज हम बात करने वाले हैं जीवन में सुख के बारे में। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, सुख को बाहर नहीं, अपने अंदर खोजिए, अपने भीतर खोजिए। मित्र हो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि व्यक्ति अपने सुखों की खोज अपने से बाहर करता है। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, मित्र सहकर्मी और सामाजिक रिश्तों में सुख खोजता है। याद रखें, इनमें कभी सुख मिल ही नहीं सकता। जो बाहर है ही नहीं, उसे बाहर कैसे पाया जा सकता है। जिस वक्त व्यक्ति यह जान लेता है कि सुख तो स्वयं में उतरने का नाम है, उसी वक्त क्रांति घट जाती है, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। याद रखें, बाहर जो मिलता है उसका नाम दुख है, और भीतर जो मिलता है उसका नाम सुख है। मित्र हो, सुख का संबंध तो हमारी विचारधारा से है, भौतिक और आर्थिक संसाधनों से नहीं। विचारधारा अंदर से आती है, बाहरी साधनों से नहीं आती। ध्यान रहे, बाहरी सुख तो महज मिथ्य है। मिथ्य यानी जो है ही नहीं, केवल प्रतीत होता है। आंतरिक सुख ही असली सुख है, जिसे अनुभव तो किया जा सकता है किंतु अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। आंतरिक सुख की प्राप्ति होने पर कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। जो आपके पास नहीं है उसकी अपेक्षा करना ही दुख है। जैसे ही कोई वस्तु प्राप्त होती है, वह गौण होती चली जाती है और फिर से नए वस्तु की अपेक्षा आरंभ हो जाती है, और यह दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि वस्तुओं की सूची कभी समाप्त होने वाली नहीं है। भौतिक संसाधनों से मिलने वाला सुख तो नितांत ही अस्थायी एवं अल्पावधि के लिए ही होता है। सुखों और दुखों के क्रम में व्यक्ति प्राय दुखी ही रहता है। सुख दुख से ऊपर उठने पर आनंद की उपलब्धि होती है, किंतु आनंद के लिए तो भीतर ही उतरना पड़ेगा। आनंद ही स्थायी है और हर व्यक्ति आनंद का अधिकारी है। बाहरी सुखों और दुखों का हिसाब रखना व्यर्थ है। यह हिसाब ही व्यक्ति के दुखों का मूल कारण है, क्योंकि हर जोड़ बाकी में दुखों का पलड़ा भारी लगता है। सुखों को तो आदमी
ठीक से अंक ही कहा पाता है। सुखों का सही सही मूल्यांकन करने पर हमारे दुखों की मात्रा बहुत कम रह जाती है, किंतु यह तब ही संभव है जब हम अपने भीतर उतरकर आकलन करें। सफलता का असली रहस्य भी यही है। यदि व्यक्ति को बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया जाए तब वह जल्दी ही जंगल राज से दुखी हो जाएगा, और यदि उस पर अत्यधिक अनुशासन लाद दिया जाए तब भी वह इच्छाओं के दमन के कारण दुखी ही हो जाएगा, अर्थात हर हालात में वह दुखी ही रहेगा। इसलिए यदि आनंदित रहना है तो भीतर उतरना होगा। अंतर यात्रा से ही आनंद को उपलब्ध हुआ जा सकता है। जिस सफलता से सुख दुख नहीं, आनंद की प्राप्ति हो, वही असली सफलता है। देखा जाए तो सुख आपकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और दुख अनचाहे अतिथि की भांति आपसे चिपका हुआ है। अर्थात सुख या दुख को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बेहतर तो यही है कि सुख दुख को अपना मित्र समझे, सुख को सुख समझे या न समझे, परंतु दुख को सुख अवश्य समझे। याद रखें, दुख के कारण ही सुख का अस्तित्व है और सुख के कारण ही दुख की प्रतीति है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, किंतु यह बिल्कुल आप पर निर्भर है कि आप दुखी रहे या सुखी रहे। जिस प्रकार शरीर के भीतर शारीरिक अंगों का संगठन होता है, उसी प्रकार शरीर के बाहर भी सांसारिक अंगों का संगठन होता है। दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना ही है कि आप बाहरी संगठनों से कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी रहने के लिए तो आपको अपनी मनस्थिति को प्रबल करना होगा। सुखी रहने के लिए परिस्थितियों को नहीं, बल्कि परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की आवश्यकता होती है, और यह तब ही संभव है जब आपका नज़रिया सही हो। याद रखें, नज़रिया भीतर से विकसित होता है। सुख दुख को ही नहीं, आदमी तो अपने आप को भी बाहर ही खोजता फिरता है, परमात्मा को भी बाहर ही खोजता रहता है। ध्यान रहे, जब इंद्रिय शांत हो जाए, आप भीतर रह जाए, जगत बाहर रह जाए, बीच में कोई सेतु न हो, तब अंतरात्मा प्रकट होती है। तब ही आनंद की अनुभूति होती है, और यह कतई मुश्किल नहीं है। बस थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। ध्यान में उतर कर तो देखिए, जब तक हवा से भरे होते हैं तब तक मोटर गाड़ी के पहिए चलते रहते हैं। गाड़ी के खड़े रहने पर
गाड़ी का वजन तो पहिए ही उठाए रहते हैं। कीचड़, गंदगी एवं धूल भरे रास्तों पर भी पहिए प्रसन्नता से भरे होते हैं। पहियों की प्रसन्नता का राज वह हवा है जो उनके भीतर भरी होती है। ध्यान रहे, भीतर की हवा कम होते ही पहिए पिचक जाते हैं। इसी तरह व्यक्ति भी केवल भीतरी प्रसन्नता से भरकर ही जीवन पथ पर आगे बढ़ सकता है। मित्र हो, यह सब एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दुखी राम रोजाना की भांति प्रातःकालीन भ्रमण पर था। सामने से एक परिचित व्यक्ति आया और बिना नमस्ते किए ही गुजर गया। वह रोजाना नमस्ते करता था, किंतु आज तो उसने दुखी राम की तरफ देखा भी नहीं। इसी बात पर दुखी राम दुखी हो उठा। शांत झील में अचानक एक पत्थर पड़ गया। लहरें उठने लगी, बदला लेने के भाव उमड़ने लगे। दुखी राम का मूड जरा सी बात पर बिगड़ गया। गुजरने वाले व्यक्ति ने तो कुछ भी नहीं किया था, वह तो शांत भाव से ही गुजरा था। अपने आप में इतना खोया हुआ था कि उसे दुखी राम का ध्यान भी नहीं रहा। लेकिन दुखी राम के तन मन में आग सुलग रही थी। उसके तथाकथित अहम में बाधा जो पड़ गई थी। सुख को बाहर खोजने वालों की यही दशा होती है। मित्र हो, इस प्रकार यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए। जय श्री कृष्ण।